हेलो स्टूडेंट्स मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर का जो स्टार्टिंग पार्ट था वो एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें मैंने आपको यूटिलिटी के मीनिंग क्या है वो बता दिया, यूटिलिटी के फीचर्स क्या हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में, यानी यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है, यूटिलिटी के कितने कैटेगरीज हैं। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में और देखते रहें आज की इस वीडियो को, ताकि आप जान सकें टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है और कितने टाइप्स के हैं। सबसे पहला यूटिलिटी जो हमारे पास टेक्स्ट बुक में है वो है फॉर्म यूटिलिटी, जो आपके स्क्रीन पर है। जल्दी से देख लेते हैं स्टूडेंट, फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है। स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है कि जब यूटिलिटी क्रिएट होती है ड्यू टू अ चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटीरियल, मतलब किसी चीज किसी मटीरियल के शेप में और उसके स्ट्रक्चर में हम अगर चेंजेस कर दें, तो जो मटेरियल है और जिसके शेप और जिसके स्ट्रक्चर में हमने चेंजेस कर दिया है और उसके शेप और स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाने की वजह से अब जो नई जो गुड बनी है, नई जो चीज़ बनी है, उस चीज़ में हमें यूटिलिटी मिल रही है, वो चीज़ हमारे वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसी यूटिलिटी को नाम दिया जाता है फॉर्म यूटिलिटी। अब इसके एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टॉयज मेड ऑफ क्ले, यानी जो क्ले से मिट्टी से अगर हम खिलौने बना लें तो खिलौनों में बच्चों को बहुत यूटिलिटी मिलेगी। तो मिट्टी में तो इतनी यूटिलिटी नहीं दी, लेकिन उससे बने हुए खिलौने में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी, क्योंकि हमने मिट्टी के स्ट्रक्चर को, उसके शेप को चेंज कर दिया। और दूसरा एग्जाम्पल कि वुड, लकड़ी से अगर हम फर्नीचर बना लें तो उन फर्नीचर्स में भी हमें बहुत सारी यूटिलिटी मिल जाएगी। तो वुड के कंपेयर में, क्योंकि लकड़ी के शेप को चेंज कर दिया गया, उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर बदल दिया गया और टेबल, कुर्सी, डोर्स, विंडोज बना लिए गए, तो हमें उसमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। इस तरह की यूटिलिटी को कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ जाते हैं और लेते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ यूटिलिटी को, जो आपके स्क्रीन पर है। सेकेंड टाइप ऑफ यूटिलिटी हमें जो दिया है वो है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी स्टूडेंट्स, व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस। स्टूडेंट्स, आप याद रखिए, जब भी किसी प्रोडक्ट का यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, किसी भी प्रोडक्ट का यूटिलिटी इंक्रीज हो ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, अगर उस प्रोडक्ट की प्लेस को चेंज कर दिया जाए और उस चीज़ की यूटिलिटी बढ़ जाए, प्लेस के चेंज हो जाने से यूटिलिटी बढ़ जाए, तो हम उसे कहते हैं इट इज़ अ प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट अ कोल्ड प्लेसेस देन एट अ वार्म प्लेसेस। जो वुलन क्लोथ्स हैं, जैसे जैकेट्स हैं, शॉल्स हैं या फिर हमारे स्वेटर्स हैं, इनका ज़्यादा यूटिलिटी जो होगा उस पर्टिकुलर प्लेस पर होगा जहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होगा, यानी ठंडा होगा, एज कम्पेयर टू वो प्लेसेस जहाँ का क्लाइमेट वार्म होता है। आपको लास्ट में बता दूं जल्दी से स्टूडेंट कि ट्रांसपोर्ट जो है वो क्रिएट करता है प्लेस यूटिलिटी को, यानी ट्रांसपोर्ट वो चीज़ है जिससे प्लेस यूटिलिटी होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की मदद से ही हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। होप आपको ये पॉइंट समझ गया होगा। स्टूडेंट्स, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और लेते हैं हमारे थर्ड पॉइंट को, जो आपके स्क्रीन पर है। और थर्ड पॉइंट है सर्विस यूटिलिटी का, जो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सर्विस यूटिलिटी स्टूडेंट्स, सर्विस यूटिलिटी arises when personal services are rendered by various professional। स्टूडेंट, सर्विस यूटिलिटी कब क्रिएट होता है? जब हमें प्रोफेशनल पर्सन से अलग अलग सर्विसेज मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, सर्विसेज ऑफ टीचर्स, सर्विसेज ऑफ लॉयर्स, यानी इन प्रोफेशनल लोगों से हम उनकी सर्विसेज मिलती हैं और उन सर्विसेज से हमारी अलग अलग वांट्स सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो हम उनकी सर्विस को लेकर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं और इस तरह की यूटिलिटी को नाम दिया गया है सर्विस यूटिलिटी। चलिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ और लेते हैं हमारे फोर्थ टाइप की यूटिलिटी को, जो आपके स्क्रीन पर है। और फोर्थ टाइप की यूटिलिटी है नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज मतलब किसी चीज का ज्ञान होना, किसी चीज की जानकारी होना। तो यहां हमें बताया गया व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जब कोई कंज्यूमर नॉलेज ले लेता है, नॉलेज एक्वायर कर लेता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, सो इट इज कॉल्ड अ नॉलेज यूटिलिटी। तो उस प्रोडक्ट की, क्योंकि अब उसे नॉलेज हो गई है, जानकारी हो गई है, उस चीज का, उस प्रोडक्ट का ज्ञान आ गया है, तो हम इसे कहेंगे कि उस पर्सन के पास नॉलेज यूटिलिटी हो गई है। For example, utility of a mobile phone or a computer increases when a person knows about its various function। लेटेस्ट एग्जाम्पल लिया है हमारे लिए यहाँ पर मोबाइल फोन्स और साथ ही साथ हमारे कंप्यूटर्स का, कि जिस तरह आपको मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स का नॉलेज बढ़ता जाता है, आपको उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलती जाती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है वो चीज़ें हमारे लिए कितनी यूजफुल है। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई फोर्थ पॉइंट, यानी फोर्थ टाइप ऑफ यूटिलिटी, जिसे नॉलेज यूटिलिटी कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और जल्दी से ले लेते हैं हमारे फिफ्थ टाइप ऑफ यूटिलिटी को। और फिफ्थ टाइप ऑफ यूटिलिटी आपके स्क्रीन पर है और वो है पोजेशन यूटिलिटी।
पोजेशन। स्टूडेंट्स, पोजेशन यूटिलिटी के बारे में कहा गया है, पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफरेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पोजेशन यूटिलिटी कब अराइज होता है, कब क्रिएट होता है, जब ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास चला जाता है, यानी उसका मालिक पहले जो था वो दूसरा होता है और बाद में वो चीज का मालिक कोई और बन जाता है। यानी एक पर्सन अपनी चीज को सेल कर देता है और दूसरा पर्सन उस चीज को बाय कर दे, तो जो सेलर था वो पुराना ओनर और जिसने अभी बाय कर लिया वो नया ओनर बन जाता है, यानी अब वो मालिक है वो उस चीज का ओनर है। एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे सामने एग्जाम्पल है ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स। आप इस पिक में भी देख सकते हैं, एक सेलर है और कुछ बायर वहां पर खड़े हैं जो फ्रूट्स वगैरह बाय कर रहे हैं। तो पहले अभी तो फिलहाल वो सेलर ओनर है, जैसे ही वो चीजें वो फ्रूट्स भेज देगा तो फिर जो बायर्स हैं वो ओनर बन जाएंगे उन चीज का, और उन चीजों की यूटिलिटी जो होगी हम उसे पोजीशन यूटिलिटी कहेंगे उन बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये पॉइंट समझ गया होगा। अब जल्दी से ले लेते हैं हम अपने लास्ट वाले टाइप ऑफ यूटिलिटी को, जिसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, आपके सामने है 6 टाइप ऑफ यूटिलिटी और वो है टाइम यूटिलिटी। When the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, जब किसी प्रोडक्ट का यूटिलिटी बढ़ जाए उसके टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन के हिसाब से, उसके समय के हिसाब से, अगर किसी प्रोडक्ट का जो यूटिलिटी है वो चेंज हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हम उसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हैज अ मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक। यस, इट्स करेक्ट। जब एग्जाम्स टाइम होता है तो आप स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक्स में, नोट्स में, डाइजेस्ट में बहुत यूटिलिटी मिलता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम देन इन द वेकेशंस। वेकेशन में तो आपने शायद उन किताब को भी हाथ भी ना लगाया हो, कभी छुआ तक ना हो, क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको उसकी यूटिलिटी नहीं है। लेकिन जब एग्जाम्स होते हैं तब आप उन्हीं बुक्स को पढ़ते हो, उन्हीं के आंसर्स याद करते रहते हो, क्योंकि उस वक्त आपके लिए उसमें वो यूटिलिटी है, टाइम उस वक्त एग्जाम का टाइम है और उस वजह से आपको उसमें बहुत ज्यादा यूटिलिटी। लेकिन वेकेशन में आप उसे हाथ तक नहीं लगाते। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है, टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्कैर्सिटी। यानी गुड्स को संभाल के गोडाउन्स में रख दिया जाता है और जब जरूरत होती है तब उन्हें गोडाउन से निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल रखा गया है हमारे सामने वो है ब्लड बैंक का, यानी जो ब्लड होता है उसे ब्लड बैंक में संभाल के रख दिया जाता है और जब जरूरत होती है तब उस ब्लड को अलग अलग हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। तो यहाँ पर आपको ये 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्लियर हो गई होगी। आप इसको अच्छे से देख लें, कुछ डाउट हो तो अपने सर से यानी मुझसे क्लियर कर लें। अब लास्ट में जल्दी से इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ और आप लोगों से वही कहूँगा, आप अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का और ज़्यादा ध्यान रखें, अपने क्रिएटर को याद करते रहें, उनसे प्रे करते रहें। गॉड ब्लेस।